हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में। हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से जूनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है। क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए। अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर की रोड है, 18 मीटर की रोड कहाँ है? दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंगें एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं। आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है, उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप आता तो उनको दीजिए ना, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे? और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। सर, नया यूडीसीपीआर के अंतर्गत क्लस्टर योजना लागू करना चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड डीसीआर के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में एक क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि शहर हित में नहीं था। लेकिन प्रशासन राजवट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे। इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है। तो फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है। और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला था, इसके लिए तो गलत है। सर, राज्य में मीरा भाईंदर के लिए भी ऑफिसर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, आप कई बार मीटिंग कर चुके, कई नेता मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार IAS अधिकारी अलग अलग आश्वासन देते हैं और यहाँ के अधिकारी जो चुप्पी साधे हो, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो हम अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेज देते। गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस कि नो। ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा। और आज मैं कमिश्नर तो वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे। तो यही हमारा कहना था, और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री की बात रखेंगे तो कोई ना कोई न्याय मिलेगा। सर, सरकार आपसे जब ये निर्णय लिया गया है क्लस्टर का, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ऐसा वो खाता हमारे पास नहीं था, एकनाथ शिंदे साहब के पास था। और मुख्यमंत्री भी जो होते हैं वो स्थानिक जरूरत को देख के करते, तो स्थानिक जो भी उस समय के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्लस्टर लगाओ, और महानगर पालिका प्रशासन ने भी निर्णय लिया और गवर्नमेंट को भेज दिया। ये उस तरह से हुआ है, स्थानिक की मांग जो लोगों ने मांग की थी उसकी वजह हमें खामियाजा भुगतना पड़ा।